Hello everyone. In this unit we will study about the classification of classification of the elements and its periodicity in properties. So स्टार्ट करने से पहले ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम लोग को एलिमेंट को क्लासीफाई करना है, पर हम लोगों को ये क्वेश्चन अराइज होगा बिफोर स्टार्टिंग, ये क्वेश्चन अराइज होगा कि वाई वी नीड टू क्लासीफाई, हम लोग को उसको क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि उस समय जो एलिमेंट के नंबर्स थे वो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 1800 और 1900 में ही 50-60 के थे, और अभी रिसेंट में उसको बताया गया है, रिसेंट में 114 एलिमेंट्स हुए हैं और अभी के टाइम में 118 एलिमेंट्स हो गए टोटल डिस्कवर हुए। तो इतने सारे एलिमेंट्स हैं, तो अगर हम लोगों को उसकी स्टडी करनी है, इंडिविजुअल की स्टडी करनी है, तो हम लोग को उसको अरेंज करना होगा ताकि हम लोग को याद करने में, उसके नाम, प्रॉपर्टी, सब कुछ याद करने में और उसकी स्टडी करने में हमें हेल्प मिले। इसीलिए हम लोग को क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि स्कूल में हम लोग जब असेंबली होता है तो सारे जो बच्चे होते हैं उसको हम लोग लाइन में खड़े करते हैं, ठीक है। तो लाइन में सब कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में खड़ा होता है, ऐसे ही रैंडम वे में नहीं खड़ा रहता है। स्टैंडर्ड 1 के बच्चे इस लाइन में, स्टैंडर्ड 2 के बच्चे इस लाइन में, स्टैंडर्ड 3, 4 ऐसी 10 तक ऐसे लाइन में खड़े रहते हैं। तो उसकी बेसिस तो कुछ होगी कि उन लोग को ऐसे खड़ा क्यों किया है। जो स्टैंडर्ड 1 के बच्चे हैं वो फर्स्ट लाइन में ऐसे खड़े हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड 1 के बच्चे ऐसे खड़े हैं तो उसके वो सब उस लाइन में ही क्यों खड़े हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम है, वो स्टैंडर्ड 1 के बच्चे हैं, इसलिए उन लोग एक सिमिलर लाइन में खड़े हैं और उन लोग को खड़ा कर दिया। वैसे ही सिमिलर ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग 10 तक खड़ा कर देते हैं, ठीक है। उसी तरह हम लोग को भी इसमें एक अरेंज्ड वे में हम लोग को क्लासीफाई करना था। तो इतने सारे एलिमेंट हैं, हम लोग को क्लासीफाई करना होगा क्योंकि उसकी इंडिविजुअल स्टडी करनी है। अगर इंडिविजुअल स्टडी करनी है, क्लासीफाई भी करना होगा, ठीक है, पर स्टार्ट कौन करेगा? सबसे पहले यही आता है कि स्टार्ट कौन करे। जॉन टबेरियन, वो सबसे पहले ये स्टार्ट किए थे, ठीक है, क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये जो सबसे पहले है उन्होंने क्लासीफाई करने का सोचा था। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि वो 3 एलिमेंट का एक ग्रुपिज़म किए, ठीक है। ग्रुप बनाए, उसमें 3 एलिमेंट को रखें, ठीक है। एक ग्रुप बनाए वो ऐसे करके और उसमें 3 एलिमेंट को रख दिए ऐसे ऐसे, ठीक है। चलो रख दिए, पर सेम प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एक ग्रुप बनाए, उसको उसमें 3 एलिमेंट को रख दिए, चलो रख दिए। अब इसमें पर उनका मेन पॉइंट क्या था, वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे थे कि जो इस पहला एलिमेंट हुआ, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ, तो ये जो पहला एलिमेंट हुआ और ये तीसरा एलिमेंट जो हुआ, दोनों के जो एटॉमिक वेट होते हैं, दोनों के एटॉमिक वेट का जब हम एवरेज निकालेंगे तो वो जो है वो बीच वाले मिडिल वन के बराबर होगा। मतलब एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल वन इज़ इक्वल टू द एवरेज ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, बराबर हो गया। ये उन्होंने बोल दिया, ठीक है, चलो बोल दिया। पर ऐसा हो सकता है क्या पॉसिबल? एक बार खुद का नॉलेज से हम लोग सोच सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अगर लेट्स सपोज 3 भाई हैं, ठीक है, लेट्स सपोज 3 भाई है, ए बी सी, ठीक है, 3 भाई है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या कि पहला भाई का वज़न और तीसरा भाई का वज़न का दोनों का एवरेज निकालेंगे तो मिडिल भाई का जो बी का वज़न होगा वो दोनों के वज़न का एवरेज होगा, दोनों के वेट के एवरेज के बराबर होगा ये बी का वेट, ठीक है। ऐसा हो सकता है क्या? चलो हो सकता है, किसी किसी फैमिली में हो सकता है, पर सबके फैमिली में ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है, कि 3 सिबलिंग्स है या भाई या बहन है जो भी है, तो तीनों पहला और जो लास्ट वाला सबसे छोटा सबसे बड़ा वाला भाई बहन का दोनों का वेट का एवरेज निकाले तो मिडिल वाले के उतना ही होगा, बराबर होगा। तो हम ऐसा एक्यूरेट किसी के मिडिल वाले जो बीच वाले भाई बहन हैं वो ज़्यादा मोटे होते हैं, ज़्यादा पतले होते हैं, तो ये इक्वल नहीं हो सकता। तो ये खुद में हम लोग के लॉजिकली है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। सब एलिमेंट में भी पॉसिबल ऐसा नहीं होता, क्योंकि यही उसका भी ड्रॉबैक हुआ यहीं से, कि उसका ड्रॉबैक क्या निकला कि वो क्या किया कि तीन ग्रुप बनाया। ये रहा आपके पास ग्रुप, ये 3 ग्रुप बनाया, ठीक है। उसके बाद वो और सारे ग्रुप
में यही चीज़ सेम अप्लाई नहीं कर पाया, ठीक है। ड्रॉबैक उसका यही हो गया। एक ग्रुप ई इसका बनाया ये, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का एक ग्रुप बन गया, ठीक है। और फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बैरियम, ये सब का 3 ही ग्रुप बनाया, 1 2 ये 3 ग्रुप। ये तीनों का अगर हम लोग एटॉमिक वेट देखें तो 7, ये पहला का हो गया, ये इसका हो गया, 1 सेकेंड, ये फर्स्ट का हो गया, ये लास्ट का हो गया, दोनों का हो गया। दोनों का एवरेज निकाले, यहाँ पे निकाला गया है सोडियम के लिए Na, सोडियम को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये Na, तो 39 + 7 / 2 = 23। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये 23 है, बराबर हुआ। उसी तरह तीनों में ये यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्रॉक्स सिमिलर या सेम होना चाहिए, ठीक है, सिमिलर या सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे तो सिमिलर नहीं है, ब्रोमीन के केस में यहाँ पे एवरेज आ रहा है 81.25, बट यहाँ पे 80 आ रहा है, ठीक है। चलो ये तो हो गया, ये फेल हो गया एज यूजुअल। जो साइंटिस्ट न्यूलैंड आए, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो एक प्रॉपर थोड़ा अरेंजमेंट लाए, थोड़ा ठीक ठाक अरेंजमेंट लाए थे, वो प्रॉपर अरेंजमेंट लाए वो, और क्या किया, सारे एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के हिसाब से उनको अरेंज कर दिया, ठीक। और एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि उनका कहना था कि जो फर्स्ट और 8th एलिमेंट होंगे वो दोनों जो है वो सिमिलर, वो दोनों का प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग अगर अरेंज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मान लो 8, ठीक है। ऐसे कोई एलिमेंट है, ये 1 2 3 के जगह पे कोई एलिमेंट्स है, उसको प्लेस किए हैं हम लोग। तो ये जो पहला और 8 एलिमेंट जो है वो दोनों सिमिलर प्रॉपर्टीज़ में होंगे। अरेंजमेंट ये रहा, ठीक है। तो ऐसा जैसे कि हम लोग भी स्कूल में जैसे अरेंज करके बैठे रहते, तो लेट्स सपोज़ कि क्लासरूम है, क्लासरूम में 1 2 3 4 5 6, 1 सेकेंड यहीं पे एक्सप्लेन कर देते। लेट्स सपोज़ हमारे स्कूल में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके लाइन से बैठे हुए स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और उसके पीछे 8, ठीक है, 1 2 ऐसे बैठे हुए हैं, यहाँ पे टीचर है, और ये ऐसे करके इधर से ऐसे काउंटिंग करें तो ऐसे बैठे हुए हैं। तो अक्सर ये भी देखा गया है कि जो जब फॉलो करना रहता है स्कूल में, जनरली स्कूल की बातें कर रही हूँ, तो फॉलो करना रहता है तो लोग पीछे ही बैठते हैं। जो इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ सिमिलर है, इसीलिए ये इस तरीके से अरेंज हुआ है, और इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं एग्जाम्पल देके, ठीक है। नेक्स्ट हुआ, तो ये आप कहीं से भी रैंडमली किसी को भी कोई भी एलिमेंट उठा लें और उसका 8th एलिमेंट पे जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पे आपको उस फर्स्ट और 8 की प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर मिलेगी। लेट्स सपोज़ मैंने, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चाहेंगे हम लोग, ठीक है। तो लेट्स सपोज़ हम लोग ऑक्सीजन से स्टार्ट किए, तो ऑक्सीजन से अगर हम लोग स्टार्ट किए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्सीजन और सल्फ़र की प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम होगी। कहीं से भी ऐसा नहीं है कि लिथियम से स्टार्ट करेंगे और सोडियम तक जाएंगे, ठीक है। कहीं से भी स्टार्ट करो, वो 8 एलिमेंट जो है वो वहीं पे आके 8 एलिमेंट के साथ वो उसका सिमिलरिटीज़ होगी। इसको हम लोग लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी बोलते हैं, मेंडलीव लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। मेंडलीव लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्यों बोलते हैं कि जो हम लोग के म्यूज़िक में जैसे 7 सुर होते हैं, ठीक है। तो जो पहला सुर और जो 8वां सुर होता है वो दोनों सेम होता है, सा रे गा मा पा धा नि सा। वो वाले जो सुर होते हैं वो पहला सा से ही स्टार्ट होता है और सास पे ही जाके ख़त्म होता है, तो दोनों सेम होते हैं। तो पहला और 8वां सुर भी सेम होता है। तो इसी तरह ये, इसीलिए इसको भी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वो वाले, और 8 का मतलब भी, ऑक्टेव का मतलब भी आप गूगल में अगर सर्च कीजिएगा तो 8 आता है। तो ऑक्टेव, इसीलिए इसको वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम पे भी पड़ा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। इसके जो डिसएडवांटेज है, इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, इसके 2 डिसएडवांटेज है। पहला ये कि ये कैल्शियम तक ही कर पाए, कैल्शियम एलिमेंट है यहीं तक वो कर पाए। आगे जो अरेंजमेंट है ना उसमें सिमिलर, ये
लॉ ऑफ ऑक्टेम्स फॉलो नहीं किए गए, ठीक है। और दूसरा ये कि ये इसका था कि उस समय पे अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके पास है तो उसमें आप देखें तो उसमें एक और ग्रुप एडेड रहता है, वो होता है नोबल गैस का, ठीक है। नोबल गैस उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था, तो अगर उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था तो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ अ नोबल गैस ये वाले लॉ जो है वो फॉलो हो गए। क्यों फॉलो हो गए कि नोबल गैस का पोजीशन जो है अभी देखें तो यहाँ पे है, तो अगर हम लोग काउंटिंग करें तो काउंटिंग में गलत हो जाएगा। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आता है तो 8 तो लिथियम और यहाँ पे जो नियॉन आता है, नियॉन और लिथियम का प्रॉपर्टी सिमिलर होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट और 8 का बोल रहा है, पर ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे नोबल गैस प्रेजेंट ही नहीं थे। तो ये लॉ उस इसलिए वहाँ पे ये डिसअग्री करने लगा था। तो नेक्स्ट क्या आया, मैंडलीव आया। मैंडलीव नेक्स्ट जो है वो मैंडलीव आया था। मैंडलीव पीरियोडिक टेबल, मैंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है वो पीरियोडिक लॉ लाए थे। पीरियोडिक लॉ में क्या उनके हिसाब से था कि जो भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होगा वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड करेगा उसके, ठीक है। एटॉमिक वेट इज़ द फंक्शन ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, उसका ये कहना था। उनका जो टेबल था वो टेबल कुछ इस तरीके से उन्होंने एक टेबल बनाया एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। उन्होंने एक जो टेबल बनाया वो ये है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्या किया, टोटल जो है एलिमेंट्स को वर्टिकल रो में रखे और वो रोज़ को वो लोग वो ग्रुप का नाम दिए और जो कि 9 ग्रुप थे। और पीरियड जो कॉलम थे 9 कॉलम थे, तो 9 कॉलम जो 9 नहीं 7 कॉलम दिए। 7 कॉलम को उन्होंने पीरियड का नाम दिया। तो इस तरीके से उसका अरेंजमेंट किया उसका टेबल का, ठीक है। तो उसके लास्ट वाले जो 8 टेबल थे उसके जो एक ज़ीरो टेबल भी थे, तो ज़ीरो टेबल में उन्होंने नोबल गैस को रखा। मैंडलीव ने ज़ीरो टेबल में ये सारे नोबल गैसेस को रखा, ठीक है। और 8 टेबल में वो टोटल 9 एलिमेंट्स को रखे, 3-3 का ग्रुप टोटल 9 एलिमेंट्स को रखे 3-3 का ग्रुप बना के, ठीक है। उन्होंने सब ग्रुपिंग भी की, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सब ग्रुपिंग मैग्नीशियम जिंक एक ग्रुप ऐसे ABCD करके, ठीक है, ऐसे ग्रुपिंग करके इसको पूरा अरेंजमेंट इसका किया, ठीक है। तो एडवांटेज इसके क्या हो गए, एडवांटेज इसके ये है कि ये देखने में जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये सिमेट्रिकल लग रहा है, ठीक है, ये सिमेट्रिकल लग रहा है। तो इसका एडवांटेज ये हो गया कि ये सिमेट्रिकल था। दूसरा ये था कि इसके बहुत सारे एटॉमिक वेट को करेक्ट किए, कि बहुत सारे एलिमेंट का एटॉमिक वेट गलत था उसको सही किए। और जो बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट था ये था कि उसका एडवांटेज की वो बहुत सारे एलिमेंट जो उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए उन्होंने गैप और स्पेसिंग छोड़ दी थी। जैसे कि हम लोग स्कूल या किसी में बगल में पोजीशन छोड़ देते हैं कि बगल वाला जो होगा वो जो भी एलिमेंट होता है उसके लिए हम लोग पोजीशन छोड़ दिए रहते हैं और उसमें पोजीशन छोड़ दिए रहते हैं। पर उसमें एक और चीज़ क्या कि जो वो पोजीशन वहाँ पे जो एलिमेंट ऑक्युपाई करेंगे उसका प्रॉपर्टीज़ और एटॉमिक वेट पहले से बता दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्यों। और ये अभी हम लोग देखें, अभी ये बहुत लॉजिकली लगता है कि ये तो करना बहुत ईजी था कि अगर हम लोग ग्रुपिज़म कर रहे हैं तो इसमें 3-4 एलिमेंट को रखे 1 2 3 4 डिलीट, जैसे कि हम लोग A B C D, ठीक है, ऐसे ग्रुप में रखे। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे C मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इन्होंने एक सी में क्या होगा वो उन्होंने नाम तो नहीं बताया, पर वहाँ पे जो भी होगा उसके प्रॉपर्टी और एटॉमिक नंबर पहले से बता दिए। तो अभी बहुत लॉजिकल लगता है कि ऑब्वियस सी बात है अगर इसको हम लोग एक ग्रुप में रखें, इसका प्रॉपर्टी इस ग्रुप में वैसे ही लोग रहेंगे जिसकी सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी, वही लोग यहाँ पे रहेंगे। और अगर और एटॉमिक वेट जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के अरेंजमेंट में ही रहेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है अगर इसका 2 है 3 है तो यहाँ पे 4 वाला ही रहेगा और उसके प्रॉपर्टी ये तीनों से मैच करता हुआ प्रॉपर्टी होगा,
ठीक है, इसका प्रॉपर्टी और ये तीनों से मैच करता हुआ प्रॉपर्टी ही यहाँ रहेगा। तो अभी बहुत लॉजिकल लग रहा है, पर उस समय बहुत डिफ़िकल्ट था ये इतना सब कुछ सोचना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने सोचा था, ये एडवांटेज हो गया। पर फिर भी कुछ चीज़ें थी उसकी जो डिसएडवांटेज में काउंट हो रही थी, जो कि डिसएडवांटेज में उसका ये काउंट हो रहा था कि जो हाइड्रोजन है उसको उन्होंने 1 सेकेंड, ये देखो, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को उन्होंने ग्रुप 1 में ले रखा है, 1A में ग्रुप में रखा है। ठीक है, पर उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर होती है, मतलब वो प्रॉपर्टी सिमिलर कर रहा था 7A से। ठीक है, 7A से इसकी प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर हो रही थी। तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी था और अभी भी ये चलता आ रहा है कि इसका प्रॉपर्टी जो है वो कैसे वो कर रहा है, मिस पोजिशन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट था आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है, पहले अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। ठीक है, कि उसका आइसोटोप्स ये होता है कि the element which have same atomic number but different atomic mass is known as isotopes। तो हाइड्रोजन की आइसोटोप्स अगर हम जानना है तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम ये होता है। तो उसका एटॉमिक वेट जो ड्यूटेरियम, ठीक है, तो उसका जो मास होता है, एटॉमिक मास, वो 1 2 3 होता है और एटॉमिक नंबर जो है वो तीनों का 1 होता है। तो अगर मास पे जाए तो उसका मास तो बढ़ रहा है। ठीक है, और हम लोग मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट का ही रिजल्ट था। उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के बेसिस पे ही एलिमेंट को हम लोग अरेंज किए थे। तो इसका भी तो एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास बढ़ ही रहा है, ये सब का भी तो बढ़ ही रहा है, तो इसको भी अरेंज करना चाहिए था प्रॉपर पोजीशन के साथ। पर इसका उस समय उन्होंने इसको नहीं, इसका पोजीशन कहीं पे नहीं रखा था। ठीक है, और एक ये था कि एटॉमिक वेट ज़्यादा होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिसका थर्ड उसका ये है, थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि उसका जो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे कि उसके एटॉमिक वेट ज़्यादा होने के बाद भी उसको पीछे रखना था तो उसको आगे रख दिए। जैसे कि कोबाल्ट का भी आप देखने जाएँ तो उसका एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है पर अभी भी वो पीछे है, तो उसका रीज़न उन्होंने नहीं बताया। टेलुरियम आयोडीन में के पोजीशन में मिसप्लेस कर दिया था। ठीक है, चौथा उसका ये है कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे उसको जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दिखाते थे पर उसको अलग अलग जगह पे रख दिया। ठीक है, और जैसे कि गोल्ड और प्लैटिनम, ये दोनों को अलग अलग पोजीशन पे रख दिया। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो सब ग्रुप थे, सब ग्रुप में कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं थी। ठीक है, चौथा है, पांचवा ये है कि उसके सब ग्रुप्स जो थे उसमें कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं थी, फिर भी उसको एक ही ग्रुप में रख दिया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट सिक्स्थ जो है वो ये है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को सेपरेट तो कर दिया था पर कोई रीज़न नहीं बताया था उन्होंने। जो लास्ट है सेवेंथ जो है वो ये था कि वो पोजीशन सिमिलर, हम लोग तो बोल रहे हैं कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को अरेंज किया था, पर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो क्यों कर रहे हैं वो लोग। थैंक यू।